दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयजगत्। प्रियात्मन, जगत के कण कण में ईश्वर की सत्ता परिव्याप्त है। ईशावास्यमिदगम सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। इसी जगत में ईश्वर की परिव्याप्ति ही केवल ही है। जो कुछ आप देख रहे हो, सुन रहे हो, छू रहे हो, सब कुछ परमात्मा की परिव्याप्तता है। एकोहम बहुश्यामः, मैं एक हूं अनेक बनूं। परंतु वो परमात्मा को देखने के लिए, वो परमात्मा को अनुभव करने के लिए, वो परमात्मा को पाने के लिए हमको क्या करना है? हमको सिर्फ अपनी दिव्य दृष्टि को ही खोल के रखनी है। वो दिव्य दृष्टि कहाँ है? वो ज्ञान दृष्टि कहाँ है? वो आप अंतर की दृष्टि हैं, वो आपकी विवेक दृष्टि हैं, वो आपकी आत्मदृष्टि हैं। और वो दृष्टि को जब ही खुली रखेंगे तब ही इसी जगत के अंदर परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप कण कण में उसको ही दर्शन करेंगे, उसकी सत्ता को ही अनुभव करेंगे। इसीलिए कहा गया है ज्ञानमयीं दृष्टिं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत। आपकी जो आँखें हैं उसी से आप केवल रूप रंग को देख सकते हैं, परंतु उसके पीछे जो परम सत्ता है, जो आपको देखने के लिए ही शक्ति स्फूर्ति देते हैं, उसको जानना हो तो फिर वो आपकी जो लोही चमड़ी की, खून चमड़ी की जो आँखें हैं, इसको बंद ही रखना ही पड़ेगी। इसीलिए देवदेव महादेव उनकी आँख को बंद करके तृतीय नेत्र को ही खुली रखे हैं। तृतीय नेत्र ही ज्ञान नेत्र है। वो आँख को, इसलिए जीवन में आपके तृतीय नेत्र खुल जाए, जीवन में आपकी विवेक दृष्टि खुल जाए, इसलिए प्रयत्न करने का है। ईशावास्यमिदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो कुछ छोटे से शुरू करके बड़े तक जो कुछ उसी संसार में है, सब में वही परम सत्ता ही उपस्थिति है और उसी का ही विस्तार रूप है। वो ही एक है, वो ही अनेक ही है। उसका ही रूप नहीं है, वो अरूप है और वही सबरूप है और वो ही स्वरूप है। इसलिए जो कुछ आप देखते हैं, जो आपके चार तरफ
परिव्याप्त हैं, विस्तृत हैं, वो सब वही ही हैं। इसीलिए अंतर्मुखी बनो। बाहर जगत में ढूंढने के लिए आप जाओ तो फिर आपको ही इस संसार के नाम रूप वस्तु ही आपको मिलने वाली हैं। परंतु एक बार अंतर्मुखी होके वो परम सत्या से ही आप शुरू करो। वो अंतर में जो आपके अंदर विराजमान है, जिसकी सत्ता आपके अंदर ही मौजूद है, इसको एक बार आप अनुभव करो। फिर उसको देखने के बाद फिर इस संसार में दृष्टि घुमाओ और फिर देखो आपको ही सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, सब ही ब्रह्म का ही परिव्याप्त है, सब ही ब्रह्म है, ऐसे अनुभूति होगा। इसीलिए लोग तो कहते हैं सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम तो हर के अंदर हैं, इसको वंदन करो। परंतु सीताराम को दर्शन करने के लिए ऐसे दृष्टि होनी चाहिए। ब्रह्म को, ईश्वर को हर वस्तु के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर देखने के लिए ऐसे दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए वो दृष्टि बहिर्दृष्टि नहीं है, वो दृष्टि अंतर्दृष्टि है, जिसको कहते हैं साधना की दृष्टि है, जिसको कहते हैं ज्ञान दृष्टि है, जिसको कहते हैं समझदारी दृष्टि है, जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि है। वो दिव्य दृष्टि को पाओ और एक बार आपकी दृष्टि में, विचार में तेरी मेरी दूर हो जाए, विचार शुद्ध हो जाए, विचार पवित्र हो जाए, फिर परमात्मा ही वहाँ पर प्रकट होंगे, दिव्य दर्शन देंगे। इसलिए कहते हैं अहम हटे हरि प्रकटे। ये संसार को इकट्ठी करके, संसार को पाके जो हम अहंकार करते हैं, जो मन को संसार में डुबा देते हैं, उसी से ही मन को ही मुक्त करो। वो ही आपके लिए एक उपाय है, दूसरे कोई उपाय नहीं है ईश्वर को पाने के लिए। नहीं हो तो फिर आप ढूंढते जाओ, ढूंढते जाओ, ढूंढते जाओ, फिर आपको कभी वो नहीं मिलेंगे। पानी में मीन पियासी, मोहे देखत लागे हंसी रे। पानी में मीन पियासी, पानी के अंदर मीन रहती हैं, फिर भी वो प्यासी है कि पानी के अंदर मीन रहते हुए ही वो पानी नहीं पी पाते। उसको पानी पीना हो तो फिर पानी के ऊपर ही आना ही पड़ता है। ऐसे ही इस संसार में आप भले रहते हो, पर संसार में सार को ढूंढना हो तो फिर संसार से आपको ऊपर उठना है, संसार से पर जाना है। फिर देखो वो परमात्मा को ढूंढना नहीं, वो ही आपके साथ हैं। इसीलिए आपकी दृष्टि को ज्ञान से तरबोड़ करो, विवेक से तरबोड़ करो और फिर देखो परमात्मा को ढूंढना नहीं, वो ही आपके अंदर है और इस संसार में कण कण में सब में है। इसीलिए वो सत्य को, वो परम सत्ता को आपके जीवन में अनुभव करो। ऐसे शुभकामना है। हरि ओम।